दुनिया में दशकों से एक ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी मुसलमान किसी तरह का नापाक हरकत करता है या किसी बेगुनाह का खून करता है तो दुनिया हर एक मुसलमान को एक ही चश्मे से देखने लगती है कि मुसलमान सभी एक जैसे ही होते हैं। इनका धर्म ही खून खराबे का है। हालांकि इस्लाम शांति का मजहब है, कभी भी खून खराबे की इजाज़त नहीं देता। भारत में रहने वाले लोगों की सोच भी मुसलमानों के प्रति कुछ अलग नहीं है। पाकिस्तानी आतंकी जब भी घुसपैठ करके भारत में आते हैं और अपनी नापाक हरकतों से इंसानियत का कत्ल करके भाग जाते हैं, वो तो चले जाते हैं लेकिन आलम इस्लाम और मुसलमानों पर काला धब्बा छोड़ जाते हैं। दूसरी सभी कौमों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इस्लाम कत्ल गारत का मजहब है और जिसका खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। कईयों को अपनी जान देकर आतंकियों की करतूत की भरपाई करनी पड़ती है तो लाखों मुसलमानों को दूसरे कौमों का बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता है। इन आतंकियों की नापाक हरकत की वजह से दूसरे कौमों को मुसलमानों के माथे पर दिन के उजाले में आतंकवाद लिखा नजर आता है। पहले कहा जाता था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म पूछा फिर गोलियां मारी, उसके बाद से कहा जाने लगा है कि आतंकवाद का धर्म होता है। हालांकि इस बात को मैं इसलिए नकार रहा हूं क्योंकि आतंकवादियों ने जब कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाओ, तब हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम परिवार भी मैगी खा रहा था। वो वही खड़ा रहा, वो हिंदुओं से दूरी कतई नहीं बनाई। जब आतंकवादियों ने गोली चलानी शुरू की तब पहलगाम के वादियों में खच्चर से सैलानियों को सैर कराने वाला सैयद आदिल ने आतंकियों से ये कहते हुए लड़ गया कि हमारे मेहमान हैं, इन्हें मत मारो। हालांकि वो भाग सकता था, आतंकी उसे मारने नहीं आए थे, आतंकी तो सैलानियों को मारने आए थे। लेकिन आदिल को सैलानियों की परवाह थी, जबकि उसके घर में बीवी थी, बहन थी, बूढ़े माँ बाप जिनका आसरा आदिल था। इन सब की परवाह किए बगैर आदिल सैलानियों को बचाने के लिए आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप आदिल के सीने में आतंकियों ने 3 गोलियां उतार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सोचिए जरा, एक ही इस्लाम है जिसके लिए कोई बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है तो कोई बेगुनाहों को बचाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहा है। अब कौन जन्नत में जाएगा ये तो मालिक जानता है। लेकिन तभी आदिल का रिश्तेदार जो कपड़ा बेचता था, नजाकित, उसकी नजर पड़ी आदिल पर कि आतंकियों ने उसे गोली मार दी। फिर नजाकित को आदिल के पास जाना चाहिए था, लेकिन नजाकित ने ऐसा नहीं किया। नजाकित ने अपने भाई को छोड़ दिया यह समझकर कि उसकी मौत हो चुकी है, जो जिंदा है उसे बचाया जाए, और 11 लोगों को नजाकित ने बचाया। यह है इस्लाम, जिसकी बातें कोई नहीं करता। आदिल और नजाकित की बात कोई नहीं कर रहा है, उन कश्मीरियों की बात कोई नहीं कर रहा है जिसने वाकयात पेश आते ही कश्मीर में मौजूद तमाम सैलानियों को अपना मेहमान बना लिया, बाजार से ढूंढ ढूंढ कर अपने घर ले गए, समझाया, दिलासा दिया, हम लोग आपके साथ हैं, आप घबराए नहीं। खाना खिलाया, पानी पिलाया, तमाम तरह की सहूलियत मुहैया कराया। फिर श्रीनगर एयरपोर्ट तक उन्हें अपने गाड़ी में पहुंचाया। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये ना बताऊं, इस पर बात ना करूं, तो शायद आपके साथ बेईमानी होगी। क्योंकि भारत के अन्य राज्यों में कश्मीरी मुसलमानों या अन्य मुस्लिमों को हिंदू संगठन के लोग मारना पीटना शुरू कर दिए, जो ठीक नहीं है। मुसलमान भी आप ही के बीच के हैं, जो आपके साथ ही भारत में पले बढ़े हैं। उनके साथ मारपीट, नफरत कुछ नहीं देगा। और यही आतंकवादी चाहते हैं कि आप अपने ही देश में लड़े भिड़े, आपका विकास ना हो। और जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था, आतंकवादी भी कुछ ऐसे ही मंसूबा रखते हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान इस देश के प्रति इतना वफादार है कि आपसे हमेशा एक गोली ज्यादा खाएगा, और इसका प्रमाण दिल्ली गेट पर जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। लेकिन अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन आदिल और नज़ाकत की कहानी ज़रूर पढ़िएगा।